Yeah, you follow here one more example sentence. Okay, in this sentence, in a reporting speech, you are not involved. आप reporting sentence में आप नहीं हो. Okay, so now two persons interactions, दोनों के बीच में जो क्वेश्चन आंसर जो भी हो, वो आप थर्ड पर्सन हो, आप फोर्थ पर्सन को वो एक्सप्लेन कर रहे हो. ओके, यू आर टेलिंग टू, यू आर नॉट इन्वॉल्व. रिमेंबर, देखो इस सेंटेंस में क्या होता है, सेम यही रूल्स है. इंट्रोगेशन विथ हेल्पिंग वर्ब्स. ये जो हम कर रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछने से, तो उसको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, उसे दैट्स आई एक्सप्लेन्ड हियर. ओके, हम मॉडल्स में भी करते हैं, तो वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ मॉडल्स ऑल्सो. सो नाउ सी इज फर्स्ट सेम थिंग, इंट्रोगेशन विथ हेल्पिंग वर्ब्स. ये देखो सेंटेंस, ये रूल्स तो एज इट इज़ रिटन इन द प्रीवियस एग्जाम्पल ऑल्सो यू सॉ द रूल्स, सेड टू आस्क्ड में बदलता है. एंड कंजंक्शन क्या होता है, इफ नहीं तो वेदर में, इफ नहीं तो वेदर, ये दोनों में से ज़्यादातर हम इफ का इस्तेमाल करते हैं. नाउ सी इन दिस सेंटेंस, रोहित और नेहा के बीच में, रोहित सेड टू नेहा, रोहित ने नेहा से पूछा था. रोहित क्या पूछा था, रोहित सेड टू नेहा. सेड टू यार पूछा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, इसलिए पूछा था, कहा था नहीं, पूछा था. क्या पूछा था, डिडंट यू गो टू द मॉल, क्या आप मॉल नहीं गए थे. डिडंट यू गो टू द मॉल विथ राजेश यस्टरडे, क्या आप राजेश के साथ मॉल नहीं गए थे. कौन पूछ रहे हैं, रोहित सेड टू नेहा, रोहित नेहा से पूछ रहे हैं, क्या डिडंट यू गो टू द मॉल विथ राजेश यस्टरडे. सो दिस इज negative interrogative sentence, negative interrogative sentence, simple past tense, isn't it. Didn't you go. Now you are not involved, you are telling, इन दोनों के बीच में जो रोहित ने जो भी क्वेश्चन पूछा था नेहा से, आप थर्ड पर्सन हो, आप उनमें इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि आप ना रोहित हो ना नेहा हो, आप थर्ड पर्सन हो. आप मुझे बता रहे हो इस बातों को, उन दोनों में से क्या बात हुई थी, यानी रोहित ने नेहा से क्या पूछा था. यू आर द थर्ड पर्सन, रिमेंबर. नाउ यू आर टेलिंग टू मी. ओके, नाउ व्हाट विल यू टेल, क्या बोलोगे आप, एक्सप्लेन कैसे करोगे. ओके, रोहित आस्क्ड, सी रोहित आस्क्ड नेहा, रोहित ने नेहा से पूछा था. इफ रूल्स, ओके, कंजंक्शन इफ. यू मतलब कौन है, डिडंट यू, यू मतलब नेहा है, तो नेहा को आप जब बोलोगे तो शी हो जाएगा. आप तो मी और मी नहीं लगेगा, नहीं मी नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि आप इन्वॉल्व नहीं हो इसमें. नेहा आस्क्ड, रोहित आस्क्ड नेहा इफ शी हैड नॉट गॉन टू द मॉल, शी हैड नॉट गॉन टू द मॉल. विच टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस. क्यों, क्योंकि हमारी रूल्स है, सिंपल पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट दोनों ही पास्ट परफेक्ट में बदलता है. तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसको हमें कौन सी टेंस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, राइट. तो पास्ट परफेक्ट टेंस, इफ शी मतलब नेहा, हैड नॉट गॉन, पास्ट परफेक्ट रूल्स, टू द मॉल विथ राजेश. अब अगले बदलाव जो है येस्टरडे, येस्टरडे को द डे बिफोर और द प्रीवियस डे. ओके, ये हमारी बदलाव होता है. जो ये एडवर्ब ऑफ डे, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम एडवर्ब का चेंजेस इसी तरह होता है. अगर टुडे होता तो दैट डे, येस्टरडे द डे बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे. दीज आर सम रूल्स आर देयर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रूल्स. ओके, इससे आप लर्न करने से क्या होता है, देयर आफ्टर यू कैन कन्वर्ट इनटू, दिस इज नाउ इनडायरेक्ट स्पीच, दिस इज डायरेक्ट स्पीच, दिस इज इनडायरेक्ट. ओके, दिस इज योर डायरेक्ट स्पीच, दिस इज डायरेक्ट एंड दिस वन इज योर इनडायरेक्ट. क्लियर. हमें ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, एंड ज़्यादातर जो है ये रिटन इंग्लिश में. ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन स्पोकन इंग्लिश में एक होता है, कुछ शॉर्टकट है, टेक्निक्स है, जहाँ पे हम फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं. ओके, हम क्लॉज, दिस इज ए क्लॉज, ये क्लॉज सेंटेंसेस है. तो क्लॉज को हम कैसे फ्रेज में बदलता है, आई ऑलरेडी टॉट यू इन ए प्रीवियस क्लास, वन क्लास में है, आप देख लेना कि जो वीडियोज़ है उसमें आप देख लो कि क्लॉज को कैसे फ्रेज में बदलता है. तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जो क्लॉज सेंटेंसेस है वी कन्वर्ट इनटू फ्रेजेस, सो देन इट इज़ ईजी. ओके, आफ्टर फिनिशिंग ऑल द डायरेक्ट इनडायरेक्ट, योर affirmative, negative, imperative, then WS family interrogative with helping verbs and modals,
then your WS family related questions, exclamatory sentence rules are there. In this way 5 different types of sentences are there that we convert into indirect speech. तो जैसे ये सारे खत्म हो जाएगा, आई लेट यू नो. ओके, जैसे इसके शॉर्टकट तरीका क्या है, जैसे दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा है, बातें चल रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई जवाब दे रहा है, तो इसको आप कैसे बोलोगे. कॉमनली इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन एनीथिंग, आप एक कहानी सुनाने की, मैं बताता हूँ कि प्लीज टेल मी एनी ऑफ द इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, तो क्या करोगे, आप सुना दोगे. वहाँ पे कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ही नहीं. सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट ओनली टेंस मैटर्स, कि आपके कौन सी टेंस में आपको, ये सिंपल पास्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप कोई भी कहानी आप सुना सकते हो. Isn't it? Direct indirect is not there. कि when direct indirect comes at that time so many changes are there, we find so many changes. तो इसका भी शॉर्टकट तरीका है. जैसे दोनों के बीच में जब डिस्कस, उसको आप डायरेक्ट टू हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो हम क्या रूल्स फॉलो करते हैं, क्लॉज रूल्स. क्लॉज के तरीके से हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं. तो इसको और भी ईजी बनाने के लिए हम फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं. ओके, जैसे नाउन क्लॉज, अगर सेंटेंस में नाउन क्लॉज होता है तो नाउन फ्रेज में बदल दिया जाता है. ओके, एडजेक्टिव क्लॉज हो तो एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट किया जाता है. एंड एडवर्ब क्लॉज हो देन एडवर्ब फ्रेज. इन दिस वे फ्रेज सेंटेंसेस इट इज ईजियर टू. ओके, दैट्स व्हाई एनी कन्वर्जेशन इन बिटवीन 2 पर्सन्स को हम फ्रेज सेंटेंस में बदल दे तो दैट विल बी ईजियर. बट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो गलत मिस्टेक्स होने का चांसेस ज़्यादा है. ओके, सो इन दिस वे एज आई टोल्ड यू अंडरस्टूड आई थिंक. ओके, बट दिस इज अ क्लॉज सेंटेंस, नॉट अ फ्रेज सेंटेंस, सो वी कैन कन्वर्ट इनटू फ्रेजेस. ओके, इन कमिंग डेज आई लेट यू नो. एंड मोर ओवर sentences are there with modals, questions are there with modals. Okay, then the same rules, only present modal sentence में जैसे can हो तो could में convert हो जाता है. Okay, can I help you, तो if he could help और she could help. in this जो modal है कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. जैसे helping verb है, modals are also the helping verbs. Okay, we can change accordingly. Okay, so another thing is there in the next class I will let you know the integration with WS family members. तो जब WS family, as you know, 2 types of questions are there. one is helping verb and modal से हम क्वेश्चन पूछते हैं. दूसरे क्वेश्चंस होता है कि WS family. WS family, what, where, when, why, who, you know, we convert, we put the questions with the help of WS family members. Okay, where do you live, when did you do it, why didn't you come to the class yesterday. जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं तो 2 तरीका है, या तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं तो मोडल से. अदरवाइज वी पुट द क्वेश्चंस विथ WS फैमिली मेंबर से. तो इसका रूल्स थोड़ा सा अलग है. इनडायरेक्ट स्पीच, व्हेन वी यूज इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो वो जो WS फैमिली से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो सेम WS फैमिली क्या होता है, कंजंक्शन का रूप ले लेता है. ओके, सो दैट आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, आई विल एक्सप्लेन this. Okay, I think you got it. Yes, sir. Okay, thank you.